हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र से हमने 20 क्वेश्चन को इस वीडियो में रखा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक्चुअली वीडियो स्टार्ट होने के पहले आप लोगों को एक सूचना बताना चाह रहा हूँ, एक खुशखबरी बताना चाह रहा हूँ एमपी टेट वालों सभी छात्रों के लिए। विशेष रूप से आप लोगों के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं पीईबी की वेबसाइट पर, लेकिन एक्चुअली कुछ सर्वर की वजह से अभी कुछ डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें, है ना। कल तक आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोगों के पास हो जाएंगे, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से चेक कर पाएंगे आपका लोकेशन कहाँ पर है, डेट वगैरह सारी चीज़ें कल चेक कर पाएंगे, है ना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के तमाम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। क्लियर है? तो हम समय न बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। आपके ऑप्शन के लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, इनमें से आपको क्लिक करना रहेगा। ओके, चलिए आपका टाइम स्टार्ट है। आप लोग आंसर दीजिएगा, आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। चलिए, इसका अगर राइट आंसर की अगर बात की जाए तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। क्लियर है? ये सभी अगर बात की जाए, देखिएगा, भूगोल और स्वास्थ्य एवं पोषण और जीव विज्ञान, ये सभी विषय किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य में क्या संबंध है। तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है। सिंपल है क्वेश्चन। देखिएगा, इसके बाद ये आपके ऑप्शन सामने निकल कर आते हैं। देखिए, ये आपके सामने ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, आपका टाइम समाप्त होता है। इसकी राइट आंसर की अगर बात की जाए तो आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। देखिएगा, 10+2+3 का पैटर्न देश में कब लागू हुआ था। तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है, ये आपके ऑप्शन चारों के चारों सामने हैं आप लोगों के। देखिएगा, देखिए इसका अगर राइट आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप लोगों को सिंपल आंसर देना रहेगा। ऑप्शन और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। आप लोग विशेष रूप से याद रखिए, कोठारी शिक्षा आयोग जो था, आपकी कोठारी जो समिति थी, उसी ने ही इसमें सहयोग दिया था या अनुमति दी थी आपकी 1975 में। लेकिन कोठारी शिक्षा नीति का जो गठन किया गया था 1964 में हो चुका था, है ना। लेकिन इसने जो सजेशन दिया था 1975 में कि 10+2+3 जो पैटर्न है वो लागू किया जाए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, ये पूछा जा रहा है आपसे कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान को एक विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, यह विज्ञान शिक्षण का विषय है। ये आपके ऑप्शन निकल के आते हैं सामने, देखिएगा। ऑप्शन आपके A, B, C और D, सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकीकृत अध्ययन। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के नज़रिए से। गांधी जी द्वारा बेसिक शिक्षा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो सबसे पहले जो गांधी जी ने बेसिक शिक्षा के लिए जो आंदोलन चलाया था, कब चलाया था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए आप लोग। चलिए, इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 1930 में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में कब लागू की गई थी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो पहली बार देश में कब लागू की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जा रही है। तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, 3 प्रकार की शिक्षा नीति लागू हो चुकी है देश में, है ना। तो विशेष रूप से आपको आंसर पुट करना है क्वेश्चन को देखते हुए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ना, उसी का आंसर दे। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में कब लागू हुई, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। क्लियर है। देखिए पहली जो शिक्षा नीति थी, भारत की पहली शिक्षा नीति आप लोगों को याद रखना होगा 1968 में आई थी। कब आई थी? 1968 में। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा इंदिरा गांधी की सरकार ने लागू की थी, तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा। लेकिन सुझाव किसका था ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा कोठारी समिति या कोठारी आयोग जो गठित किया गया था आपका, जो कोठारी आयोग था उसने सहयोग किया था, या बोल सकते हैं वो उसका सुझाव था, है ना। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। लेकिन दूसरी जो शिक्षा नीति थी 1986 में आई थी। क्लियर है। ये राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय देश के, तभी लागू की गई थी। इसके अलावा जो तीसरी शिक्षा नीति, आप लोग सभी परिचित होंगे करंट अफेयर से, जो तीसरी शिक्षा नीति अभी लागू की गई है आप लोग 34 साल बाद ये लागू की गई, तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा 29 जुलाई 2020 को ये जो शिक्षा नीति है ये तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो विशेष रूप से कुछ पॉइंट है, कुछ फैक्ट हैं, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1964 में गठित राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं दोस्तों, तो आप लोगों को याद रखना होगा कोठारी आयोग। और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एग्जाम के नज़रिए से। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पर्यावरण शिक्षण या पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम के सहयोग देती हैं, या पर्यावरण शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें सहयोग देती हैं। तो विशेष रूप से आपको आंसर देना होगा इसका। क्लियर है। चलिए इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आप लोगों को याद रखना होगा विशेष रूप से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 5 ऑप्शन आपके नाम सामने निकल कर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर रहेगा। एक तो यूनेस्को भी सहयोग करती है पर्यावरण के लिए, और आपका यूनिसेफ, विश्व बैंक और यूनेप जो यूएनईपी है, आप लोगों को विशेष रूप से इसका याद रखना होगा, क्योंकि विश्व लेवल में, जो वर्ल्ड लेवल में ये पर्यावरण के लिए विशेष एक संस्था है, जो पर्यावरण के लिए पहली बार गठन की गई थी, या बोल सकते हैं ये पहली बार जो सम्मेलन हुआ था विश्व लेवल में, आपका स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल नेम विशेष रूप से आपको याद रखिएगा, है ना। तो इसका अगर बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में है, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, क्योंकि पहली बार सम्मेलन हुआ था, उसके सम्मेलन के तहत ही संस्था का गठन किया गया था। क्लियर है। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा सिंपल ये क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो थ्योरी है ज़्यादा इस क्वेश्चन में, थोड़ा विशेष रूप से आपको अध्ययन करना होगा इस क्वेश्चन के बारे में। देखिएगा आपके ऑप्शन ABCD सामने निकल कर आते हैं। चलिए इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो दोस्तों देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। देखिएगा चलिए इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये ऑप्शन नंबर सी, आपको ऑप्शन नीचे इसका आंसर देखिएगा, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर जाएगा। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ईबीएस सर्वेक्षण अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी ईबीएस का फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं, ईबीएस सर्वेक्षण अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसका फुल नेम। तो विशेष रूप से आपको याद रखिए ईबीएस का मतलब ही क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है आपका, विशेष रूप से याद रखिएगा एनवायरनमेंट स्टडीज, ये आपका आंसर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एनवायरमेंटल स्टडीज़। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों जो भी वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर टॉपिक के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर जीके में मिलेंगी आप लोगों की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने निकल कर आता है, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है, लेकिन उसकी अवधारणा को समझने में असमर्थ होता है। क्लियर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए राइट आंसर की अगर बात की जाए तो आप लोगों के माइंड में क्लिक कर गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 5 से 7 वर्ष का जो भी बालक होता है, विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा, जिज्ञासा तो इसके मन में बहुत होती है, लेकिन उनकी अवधारणाएं जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझ नहीं पाता है। क्लियर है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, 5 से 7 साल का जो बच्चा होगा, आप समझ सकते हैं कितना समझदार होगा, है ना। तो सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे ये पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से पर्यावरण शिक्षा के सूत्र हैं। ऑफलाइन कक्षा में ये सभी चीज़ें मैंने करवा दिया है, तो स्टूडेंट सभी आंसर दे पाएंगे। इसका बिल्कुल सिंपल है ना। देखिएगा ऑप्शन नंबर ये आपके सामने निकल कर आते हैं, समग्रता का सूत्र, निरंतरता का सूत्र, परस्पर सहयोग का सूत्र। तो देखिए इसका राइट आंसर कहाँ चला जाएगा, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा ये सभी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। देखिए पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन करके हमको क्या लाभ मिलता है, ये आपके ऑप्शन सामने निकल कर आ रहे हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर देना होगा दोस्तों। तो विशेष रूप से आपको देखना होगा। देखिए पर्यावरण के शिक्षा का ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी, प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं, किस प्रकार की जानकारी मिलती है, किस प्रकार का लाभ होता है पर्यावरण शिक्षा से, आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी प्रकार की जानकारी पर्यावरण शिक्षा से हमको मिलती है। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है, विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जून 1992, विशेष रूप से आपको ये 14 जून नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर है, विशेष रूप से याद रखिएगा। ये 5 जून यहाँ पर होगा। क्लियर है, तो 5 जून याद रखिए। 5 जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था। बहुत बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष रूप से आपको याद रखिएगा, है ना। ये ऑप्शन आपके सामने निकल कर आते हैं। देखिए ये ऑप्शन राय, इसका आंसर दिख गया होगा आपको, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, है ना। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ये आपका ब्राज़ील जाएगा, है ना। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था विशेष रूप से 1992 में। और इसमें एक निर्णय लिया गया था, विशेष रूप से ये आपसे पूछा जाता है अक्सर हर एग्जाम में, एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 का मतलब क्या होता है, तो 21वीं सदी से या 21वीं सदी को पर्यावरण को सुरक्षित करना है ना, या पर्यावरण को बहुत विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान करना है ना। इसका विशेष रूप से तात्पर्य, उसमें एक प्रकार से UNFCCC का भी गठन किया गया था, जिसमें आप लोग परिचित होंगे आप कि COP26 जो होता है, COP26 है, ये अभी आयोजन किया गया है ना, स्कॉटलैंड में। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, ये क्या करता है, वैश्विक लेवल में जो भी कार्बन उत्सर्जन होता है, वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और विश्व लेवल में प्रत्येक वर्ष इस मीटिंग को आयोजित किया जाता है। और जो अभी COP26 आयोजित किया गया था, ग्लासगो में आयोजित किया गया, ग्लासगो शहर में आयोजित किया गया। तो विशेष रूप से ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। लेकिन पहली बार जो UNFCCC की बैठक की गई थी, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। UNFCCC की पहली जो बैठक हुई थी 1995 में, 1995 में आयोजित किए गए थे जर्मनी में। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। क्लियर है, वो अभी जो संस्करण हुआ था वो 26वां संस्करण है। और COP पूछा जाता है कि COP का फुल नेम क्या है, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, COP का जो फुल नेम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज होता है। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा, है ना। ये COP क्या होता है, COP विशेष रूप से क्या है, ये निर्णय लिया गया था 1992 में, जब पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, कि प्रत्येक वर्ष में UNFCCC का गठन किया गया था उसी समय। और UNFCCC 1995 से प्रत्येक वर्ष जो बैठक आयोजित करवाता है, उसी का COP नाम रख दिया गया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, विशेष रूप से आपको आंसर देना हो रहेगा। देखिए विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि WWF की बात की जा रही है दोस्तों। आप लोगों को याद रखना होगा, WWF की बात की जा रही है यहाँ पर। किसकी बात की जा रही है, WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। क्लियर है, देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, इसका बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। देखिए अगर आप लोगों से हेडक्वार्टर इसका पूछ ले तो विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, मुख्यालय कहाँ पर इसका, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, विशेष रूप से आपको याद रखिएगा, है ना। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से आप लोग याद रखिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये आप सभी लोग परिचित होंगे प्राकृतिक संसाधनों से। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। क्लियर है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। टॉप 20 क्वेश्चनों को लिया गया दोस्तों, शिक्षा शास्त्र के, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र के टॉप 20 क्वेश्चनों को लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
एक बार और वापस वीडियो रिवाइज करके देखिएगा ताकि और क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। क्लियर है? चलिए, इसका आंसर तो आप देख ही पा रहे होंगे। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। और ये 5 जून को मनाया जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। आप याद रखिए 5 जून 1972 जो आपका स्टॉकहोम में जो सम्मेलन किया गया था, है ना, विशेष रूप से जब आपका यूएनईपी का गठन किया गया था, तभी से आप इसका जो पर्यावरण दिवस है मनाना स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन आप लोगों को कमेंट में ये बताना रहेगा कि पहली बार जो पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो कमेंट में जरूर छापिए इसको, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छेड़ा था? ये पहले हम बात कर चुके हैं, कब किया गया था ये बेसिक शिक्षा के लिए पहला आंदोलन, और अब कब किया, किसने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, ऑप्शन ए के साथ राइट आंसर जाएगा। महात्मा गांधी ने छेड़ा था पहला बेसिक शिक्षा के लिए आंदोलन। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा का दायित्व नहीं है? दायित्वों की बात हम ऑलरेडी ऑफलाइन कक्षा में कर चुके हैं, है ना। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। ये देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने सारे के सारे हैं। देखिए, प्रदूषण की समस्या, सामाजिक चेतना, जनसंख्या नियंत्रण। बताइए, आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में, और कमेंट में आप सभी लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही जा रहे हैं। जो भी ऑफलाइन कोचिंग के छात्र हैं सभी लोग बताइएगा, कमेंट में बताइए आप लोग कितने आपके आंसर करेक्ट हो रहे हैं। चलिए, इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वीडियो का। विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, महत्वपूर्ण भी ये क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से। किस शिक्षा आयोग ने भारत में पर्यावरण शिक्षा को औपचारिक धारा से जोड़ने? देखिए, विशेष रूप से यहाँ कंप्यूटर मास्टर द्वारा थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग विशेष रूप से याद रखिए, धारा यहाँ पर है, धारा से जोड़ने की सिफारिश की है। तो विशेष रूप से आपको आंसर देना रहेगा। इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, कोठारी समिति। कोठारी समिति ने इसमें सिफारिश की थी, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। क्लियर है? चलिए, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं आप लोगों की, ये बिल्कुल कमेंट में जरूर छापिएगा इसको। क्लियर है? चलिए, और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए इसका राइट आंसर। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? विशेष रूप से इसका करेक्ट आंसर बताइएगा आप लोग, सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था भारत में? विशेष रूप से इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए, वीडियो कंप्लीट होता है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।